ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो आज अपने सुनेंगे कार्तिक मास की कथाएं और कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। तो कार्तिक स्नान करने वाले सारे भक्तों से मेरा निवेदन है कि श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को रोजाना नियम से सुने। पूरे महीने कार्तिक स्नान करके बाद में कार्तिक मास व्रत का उद्यापन भी किया जाता है। ऐसा करने से भगवान श्री हरि अपने भक्तों पर बहुत ही प्रसन्न होते हैं। कार्तिक स्नान करने से जाने अनजाने किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। आज के दिन गोपाष्टमी पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गायों को चराना शुरू किया था। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान होता है। अगर आपके घर पर गाय और बछड़ा है तो गाय की पूजा करना और भी आसान हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले गाय और बछड़े को स्नान कराना चाहिए। फिर गौ माता के अंगों में मेहंदी और रोली, हल्दी आदि के थापे भी लगाए जाते हैं। अगर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं तो माथे में रोली से तिलक करके अक्षत लगाएं और गाय के पैरों में मोली बांध दें। उसके बाद गाय को गुड़ और हरा चारा खिलाकर गौ माता के चरण स्पर्श करनी चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमें हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आज गोपाष्टमी के दिन गौ माता को हरा चारा और गुड़ अवश्य खिलाएं। अब सुनते हैं आज की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखना। और हर एक श्रोता से मैं कहना चाहती हूँ कि मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो। बोलो गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद भाई साहब, आपके पैरों में क्या हो गया? तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी। चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं? अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है? वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे? जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कर आया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है। वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी? तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी।
रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक भी वहां पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियां तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की वैसे ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं गौ माता की कहानी। यह कहानी उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण ने गौओं को चराना शुरू किया था। एक समय जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तो वो अपनी माँ के पास आए और उनकी गोद में बैठकर कहने लगे कि मैया यशोदा, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि बोल लल्ला, आज तुम्हें क्या कहना है। मेरे नटखट लल्ला, आज तुम्हें अपनी मैया पर प्यार कैसे आ रहा है। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे कि मैया, अब हम बड़े हो गए हैं, आपको पता है। तो यशोदा मैया कहने लगी कि अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गई हो तो हमें क्या करना चाहिए। तो मैया की बात सुनकर कन्हैया चहकता हुआ कहने लगा कि मैया, आज के बाद हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, हम तो गाय चराने जाएंगे। तो उसकी माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, गायों को तुम नहीं चरा सकते, तुम छोटे छोटे बछड़ों को ही चरा लाया करो। तो वो कहने लगा, नहीं मैया, अभी तो आपने मुझसे कहा था कि तुम बड़े हो गए हो तो हमें क्या करना चाहिए, मैं तो गायों को चराने जाऊंगा। तो मैया कहने लगी कि लल्ला, मैं कुछ नहीं कह सकती, अगर तुम्हें गाय चरानी है तो अपने बाबा से पूछ लेना। तो मैया के इतना कहते ही झट से कृष्ण कन्हैया भागे भागे नंद बाबा के पास गए और कहने लगे कि बाबा, हमें तो आज से गाय चराने जाना है। तो बाबा कहने लगे कि लल्ला, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम बछड़े ही चराओ। पर कन्हैया ने तो जिद पकड़ ली। वो कहने लगा कि मैं तो गाय लेके जाऊंगा और आज ही लेकर जाऊंगा। तो कन्हैया का हठ देखकर नंद बाबा कहने लगे कि तुम्हें गाय चराने जाना है तो मैं चाहता हूँ कि मेरा लल्ला शुभ मुहूर्त में गाय चराने जाए। तो तुम ऐसा करो, पंडित जी को बुला लाओ, वो शुभ मुहूर्त बता देंगे और उसी दिन से तुम गाय चराने चला जाना। तो इजाज़त मिलते ही कृष्ण कन्हैया भागे भागे पंडित जी के पास गए और वहाँ जाकर प्रणाम करके कहने लगे कि पंडित जी, आपको बाबा ने बुलाया है। तो पंडित जी पूछने लगे कि क्यों भाई, आज बाबा ने मुझे क्यों याद किया। तो कान्हा कहने लगा कि गऊ चारण का मुहूर्त देखना है, आज मैं गौएं चराने जाना चाहता हूँ। आप ऐसा करना
कि गऊ चराने का मुहूर्त आज का ही बता देना, मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा। तो पंडित जी उसकी मासूमियत पर मन ही मन हंसने लगे और कन्हैया के साथ नंद बाबा के पास पहुंच गए। तो नंद बाबा ने कहा कि हमारा लल्ला बड़ा हो गया है, पंडित जी अब आप कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर बताइए कि कृष्ण कन्हैया गाय चराने किस दिन से जा सकता है। तो पंडित जी तो अपना पोथी पतरा देखकर बार बार गणना करने लगे। तो नंद बाबा उन्हें ऐसा करते हुए देखकर कहने लगे कि पंडित जी क्या बात है, कुछ बताओ तो सही। तो नंद बाबा की बात सुनकर पंडित जी कहने लगे कि नंद जी हम आपको क्या बताएं, आज का ही मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो 1 वर्ष तक कोई मुहूर्त नहीं है। तो पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने कृष्ण कन्हैया को कहा कि तुम आज से ही गौएं चराने जा सकते हो। तो यह सुनकर कृष्ण कन्हैया बहुत ही खुश हुए। उस दिन कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी। जैसे ही कृष्ण कन्हैया गौएं चराने जाने लगे तो यशोदा मैया ने अपने लल्ला का खूब श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने कहा कि मैं जूती नहीं पहनूंगा। तो उसकी मैया बोली कि बेटा तुम जूती नहीं पहनोगे, तुम्हारे पैरों में तो कांटे चुभ जाएंगे। तो कृष्ण कन्हैया कहने लगे यदि मेरी गाय जूते पहने तो ही मैं जूते पहनूंगी, अगर वो नंगे पांव घूमेगी तो मैं जूतियां नहीं पहनूंगा। ऐसा कहकर श्री कृष्ण कन्हैया नंगे पांव ही गायों को चराने के लिए चले गए। कहते हैं कि जब तक कान्हा जी वृंदावन में रहे थे तो उन्होंने कभी भी अपने पैरों में जूतियां नहीं पहनी थी। आगे आगे गाय और उनके पीछे पीछे बांसुरी बजाते भगवान और उनके पीछे बलराम श्री कृष्ण के यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। कहते हैं कि उसी दिन से गोचारण की लीला का आरंभ हुआ था। फिर यह शुभ तिथि गोपाष्टमी के नाम से जानी जाने लगी। बोलो गौ माता की जय हो, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो अब अपने सुनेंगे पोपाबाई की कहानी। किसी गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई की शादी हो गई लेकिन उसकी बहन की शादी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई भगवान की परम भगत थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने उसे शादी करने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और कहा कि भैया भाभी मैं शादी नहीं करवाऊंगी और ना ही आज के बाद से आपके साथ रहना चाहती हूँ। आप ऐसा करो मेरे लिए गांव से बाहर एक झोंपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। तो उसका भैया कहने लगा कि बहन मैं तुम्हें गांव से बाहर अकेली को कैसे छोड़ सकता हूँ। तो वो कहने लगी भैया आप मेरी चिंता मत करो, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है और मैं आपके साथ रहूँगी तो आपको हमेशा यह लगेगा कि आपने मेरी शादी नहीं की और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तो उसके भैया ने अपनी बहन का कहना मानकर गांव के बाहर झोंपड़ी बना दी। उसके बाद उसने सभी गांव वालों से कहा कि हे गांव वालों, आप लोग अपनी अपनी गाय और बछड़े को मेरे झोंपड़े के पास घास चरने के लिए छोड़ दिया करो। मैं आपके सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी और मेरे लिए आपके घर जो बासी रोटी बचे वो भेज दिया करो, मैं वही खाकर अपनी भक्ति कर लूँगी। तो उसी दिन से सारे गांव वाले अपनी गायों और बछड़ों को पोपाबाई के झोंपड़े के पास छोड़ देते थे और रोजाना उसके भोजन की व्यवस्था भी कर देते थे। तो पोपाबाई सुबह शाम अपनी भक्ति करती, दिन में गाय और बछड़ों को चराती, उनकी देखभाल करती। एक समय की बात है कि एक राजा वहां से होकर गुजर रहा था तो उसकी नज़र उस झोंपड़े पर पड़ गई। तो राजा सोचने लगा कि इस झोंपड़े में कौन रहता है, चलो मैं जाकर पानी पीकर आता हूँ। तो यह सोचकर राजा झोंपड़े के पास गया और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगा कि यहाँ पर कौन रहता है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा ने फिर जोर से आवाज़ लगाई, फिर भी सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो राजा दरवाजे को खटखटाने लगा। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई ने अंदर से ही कहा कि कौन है, बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो, क्या काम है तुम्हें। तो राजा ने उत्तर दिया कि मैं इस देश का राजा हूँ, तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि मेरा नाम पोपाबाई है और मैं भगवान की भक्ति करती हूँ
मेरा नियम है कि मैं किसी भी पुरुष का मुंह नहीं देखती हूँ। तो राजा बोले कि मैं तो इस देश का राजा हूँ और यहाँ पर मेरा ही हुक्म चलता है। मैं तो आपके साथ विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरे सामने आओ। तो पोपाबाई ने कहा कि तुम अपने महल को लौट जाओ, मैं शादी नहीं करना चाहती। लेकिन राजा ने पोपाबाई की बात की ओर ध्यान नहीं दिया और दरवाजे को तोड़कर अंदर चले गई और पोपाबाई को बलपूर्वक उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और महल की ओर चल पड़े। तो पोपाबाई ने राजा को श्राप दिया कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाए। पर राजा ने उसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही राजा महल में पहुंचे तो अपनी रानियों को पोपाबाई के बारे में बताया। तो पूरी बात सुनकर रानियों ने राजा से अनुरोध किया कि राजन, आप पोपाबाई को सही सलामत उनकी झोंपड़ी में छोड़ आए। आपने उसे यहाँ लाकर अच्छा नहीं किया। उसके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भलाई इसी में है कि अभी के अभी आप उन्हें झोंपड़ी पर छोड़ आओ। तो राजा ने जाकर पोपाबाई से कहा कि तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे झोंपड़े पर छोड़ आता हूँ। तो ऐसा कहकर पोपाबाई को घोड़े पर बैठाया और उसकी झोंपड़े की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में पाप की नदी आई और राजा उसमें डूब गया। पोपाबाई की भी उसी समय मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पोपाबाई धर्मराज के दरबार में पहुंची तो धर्मराज ने उसे स्वर्ग का राज दे दिया। उसी समय गांव के किसी सेठ सेठानी की मृत्यु हुई थी तो वे दोनों मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक को आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। तो उन दोनों ने धर्मराज जी से द्वार खोलने के लिए विनती की। तो धर्मराज ने कहा कि इस द्वार पर तो पोपाबाई का राज है। तो सेठ सेठानी ने कहा कि हम तो पोपाबाई को जानते ही नहीं कि पोपाबाई कौन है और वो यहाँ पर राज कैसे करती है। तो उनकी बात सुनकर धर्मराज जी ने कहा कि मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर तुम 8 खोपरा राई से भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और फिर उसका उद्यापन करना और इस प्रकार कहना कि राज है पोपाबाई का, लेखा लेगी राई राई का। कहा जाता है कि उसी दिन से पोपाबाई की कहानी कही और सुनी जाती है। अब अपने सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। एक नगर में 2 सेठानियाँ रहती थी। एक के घर में बहुत सारा धन था पर वो बहुत ही कंजूस थी। दूसरी के पास धन थोड़ा कम था पर मन से वह बहुत ही अमीर थी। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, गंगा स्नान करती, तुलसी माता बड़ पिंपल सींचती, भगवान के मंदिर जाकर भगवान की पूजा करती, धर्मराज सूरज भगवान की कहानी सुनती, भगवान के भोग लगाकर ब्राह्मण को जिमाती, गाय व कुत्ते के लिए ग्रास निकालती। जब दूसरी सेठानी इस धर्मात्मा को देखती तो हंस कर कहने लगती कि तुम पता नहीं दिन भर क्या करती रहती हो। तो वो कहती, बहन, पूजा पाठ करना हर औरत का धर्म होता है। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा पाठ किया करो। तो दूसरी सेठानी कहती कि पूजा पाठ तो तुम भी खूब करती हो, पर इसके बदले तुम्हें क्या मिला? कभी अपने आप को देखा है? सूख कर कांटा हो गई हो और मैं कुछ नहीं करती हूँ। देखो मैं कैसी हट्टी कटी हूँ। मैं तो कहती हूँ पूजा पाठ में कुछ भी नहीं पड़ा। मेरे पास तो खूब सारा धन है और तुम्हारे पास कुछ भी तो नहीं है। तो धर्मात्मा सेठानी कुछ नहीं बोली और अपनी पूजा पाठ नियम से करती रही। ऐसा करते करते समय बीतता गया। समय के साथ दोनों बूढ़ी हो चली थी। फिर एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ गया तो यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आए। तो धर्मात्मा सेठानी के लिए यमराज जी ने विमान भेजा और दूसरी सेठानी को मारते पीटते हुए ले जाने लगे। तो थोड़ी दूर चलने पर वह सेठानी कहने लगी कि मुझे भूख लगी है। तो दूत कहने लगे कि किसी को कुछ दिया होगा तो ही मिलेगा। फिर बोली कि प्यास लगी है। तो दूत बोले कि अपने जीवन में कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया था? तो यह सुनकर वो चुप हो गई। फिर रास्ते में चलते चलते उसे कांटे चुभने लगे, गर्मी सताने लगी, पर दूत तो उसे घसीटते हुए लेकर जा रहे थे। तो अब सेठानी बहुत ही पछता रही थी। सोच रही थी कि मेरे पास सब कुछ था, फिर भी मैंने कोई भी चीज का दान नहीं किया। अब सब कुछ पीछे छूट गया है, मुझे क्या मिला? अगर समय रहते मैं भी दान धर्म कर लेती
तो आज मुझे कितना काम आता। और दूसरी ओर धर्मात्मा बुढ़िया को भगवान के पास सिंहासन मिला और वह उस पर बैठ गई। नास्तिक सेठानी को ले जाकर तपते हुए कुंड में डाल दिया। अब सेठानी यमराज से बोली कि मुझे 1.25 पहर का जीवन दे दो, मैं वापस आकर दंड भोग लूंगी। तो यमराज ने कहा कि ठीक है। तो सेठानी के शरीर में प्राण वापस डाल दिए। संसार में आते ही सेठानी ने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कथा सुनी और सब तरह से दान धर्म किया। इतने में 1.25 पहर का समय पूरा हो गया। अब की बार उसके लिए विमान आया। 1.25 पहर के दान धर्म से ही सेठानी को स्वर्ग का वास मिला। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हर मनुष्य को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में लगाना चाहिए और दान करते समय कभी भी मन में अभिमान नहीं लाना चाहिए, क्योंकि यह सब कुछ भगवान ने दिया है, तो हमें अभिमान किस चीज़ का, यह सोचकर खुश होना चाहिए कि भगवान ने हमें दान धर्म के लिए चुना है। बोलो धर्मराज जी की जय हो। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने सेठानी पर की वैसी सब पर करना। जो दान करे, गरीबों की सहायता करे और आपकी इस कथा को पूरे श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक समय एक ब्राह्मण पूजा पाठ करने जा रहा था। रास्ते में उसे शनि महाराज मिले। तो ब्राह्मण देव शनि देव से पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हो। तो शनि महाराज बोले कि मैं तो राजा के लगने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप राजा के लगोगे तो सारी प्रजा दुखी हो जाएगी, इसीलिए आप ऐसा करो, मुझे लग जाओ। तो शनि महाराज कहने लगे कि मैं 7.5 साल लगूंगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि नहीं। तो शनि महाराज बोले 5 साल। तो भी ब्राह्मण ने कहा कि ज़्यादा है। तो शनि देव बोले कि 2.5 साल। तो ब्राह्मण बोले ये भी ज़्यादा है। तो ब्राह्मण देव की बात सुनकर शनि देव कहने लगे कि तुम ही बता दो कितने समय लगना है। तो ब्राह्मण देवता बोले कि मुझे आप 1.25 पहर के लग जाओ। तो शनि देव बोले कि ठीक है। तो ब्राह्मण जाकर नदी के किनारे बैठ गए और सोचने लगे कि 1.25 पहर यहीं पर बैठकर पूजा पाठ करता रहूँगा। उसी समय नदी में से 2 मतीरे जा रहे थे। तो ब्राह्मण ने सोचा कि इन्हें निकालकर थैले में रख लेता हूँ, कल घर जाऊँगा तो बच्चों को दे दूँगा, वो खुश हो जाएंगे, कितने सुंदर मतीरे हैं। ये सोचकर ब्राह्मण ने उन मतीरों को निकालकर अपने थैले में रख लिया। लेकिन शनि देव के प्रकोप से वो मतीरे राजा के लड़के के सिर में बदल गई। तभी शनि महाराज उस ब्राह्मण के पास आकर कहने लगे कि मैंने राजा के बच्चों के सर काटकर तुम्हारे थैले में रख दिए हैं। तो यह देखकर ब्राह्मण देवता घबरा गया और कहने लगा कि महाराज, आप किसी से मत कहना, मुझे 1.25 पहर की दशा लगी है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो शनि देव वहाँ से चले गए। रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला, उसे कह दिया और बोला कि तुम किसी को मत बताना। आगे चले तो 2 व्यक्ति और मिले, उन्हें बता दिया कि नदी किनारे एक ब्राह्मण बैठा है, उसके थैले में राजा के सिर कटे हुए हैं। तो वे तो दोनों भागे भागे राजमहल में गए और राजा को बता दिया। तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर पकड़वाया और कहा कि सीधे सूली पर चढ़ा दो। तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि मुझे राजा से एक बार बात करनी है, पर राजा उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहने लगे कि मुझे अब क्या बात करनी है, जब मेरे दोनों बच्चों का सर ही काट दिया है, अब मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, तुम उसे सूली पर चढ़ा दो। तो राजा की आज्ञा अनुसार उस ब्राह्मण देवता को सूली पर चढ़ाने की तैयारियां की जाने लगी। जैसे ही ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाया जाना था, उसी समय राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। तो राजा और रानी अपने बच्चों को सही सलामत देखकर बड़े ही हैरान हुए। राजा भाग कर खड़े हुए और उसी जगह भाग कर गए जहां ब्राह्मण को सूली चढ़ानी थी। मन ही मन सोचने लगे कि अगर ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा दिया होगा तो ये ब्रह्म हत्या का पाप मेरे सर से कैसे उतरेगा। तो राजा ने जाकर देखा कि ब्राह्मण को सूली देने ही वाले थे। तो राजा ने उन्हें जाकर रोक दिया और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि ब्राह्मण देवता, ये सब कुछ कैसे हुआ। तो ब्राह्मण देव ने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा कि महाराज, इसीलिए तो मैं आपसे बात करना चाहता था, पर आप तो मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहते थे। तो राजा कहने लगे कि क्या बात है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे बताओ कि ये सब कुछ कैसे हुआ।
तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि राजन, जानता तो मैं भी कुछ नहीं, मैं तो पाठ करने जा रहा था तो रास्ते में शनि महाराज मिल गए और मैंने पूछ लिया कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि राजा को लगने के लिए जा रहा हूँ। तो मैं बोला कि राजा के अगर लग गए तो सारी प्रजा दुखी होगी, इसीलिए आप ऐसा करो, मुझे लग जाओ। तो शनि महाराज ने कहा कि मैं 7 साल लगूंगा। मैंने कहा कि 1.25 पहर लग जाओ। मैंने सोचा कि 1.25 पहर तो यूं निकल जाएगा, मैं तो नदी के किनारे पूजा पाठ करूंगा, 1.25 पहर बीत जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि इस 1.25 पहर में मुझे फांसी लगनी तय हो जाएगी। तो राजा कहने लगे कि ब्राह्मण देव, शनि की दशा कैसे उतरती है, मैं तो इसके बारे में कुछ जानता भी नहीं हूँ। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि राजा, सोने चांदी का दान, तांबे का दान, लोहे का दान और पीतल का दान करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो राजा ने कहा कि जो साहूकार होगा वो तो ये सब कुछ कर लेगा, लेकिन जो गरीब होगा उसकी दशा कैसे उतरेगी। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक लोहे की कटोरी में तेल डालकर साथ में थोड़ा सा गुड़ डाकोत को दे दें और शनिवार को पीपल में जल चढ़ाएं और कहें कि हे शनि महाराज, आप मेरे जीवन में अच्छी दशा लाना, आपकी अच्छी दृष्टि रखना, अपने प्रकोप से बचाए रखना, जितना बन सका है मैं आपके निमित्त किया है और करता रहूँगा। इस तरह कहकर पीपल में जल चढ़ा दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और हमारी कुंडली में शनि मजबूत होता है। जिस व्यक्ति पर शनि देव की शुभ दृष्टि पड़ती है वह व्यक्ति अपने जीवन में खूब धन और ऐश्वर्य कमाता है। उसे कभी भी किसी भी तरह की मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। बोलो शनि महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके परिवार में एक बेटा और एक बहू भी साथ रहते थे। वह बुढ़िया बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी, हमेशा धर्म कर्म में रुचि रखती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना और उसके बाद में सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करना उसका नियम था। वह हर साल कार्तिक स्नान किया करती थी। तो एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाऊंगी और 1 महीने वहीं पर रहकर स्नान करूंगी। तो अपनी माँ की बात सुनकर बेटे ने अपनी पत्नी से कहा कि माँ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जा रही है और 1 महीना वहीं पर रहेगी, तो तुम ऐसा करो, 30 लड्डू बनाकर एक डिब्बे में रख देना। रोजाना स्नान और पूजा पाठ करने के बाद में माँ आराम से वो लड्डू खा लेगी। तो यह सुनते ही उसकी बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपने पति को कुछ नहीं कहा, बोली ठीक है, रख दूंगी। तो बुढ़िया अपने जाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान और कपड़े वगैरह रखे तो बहू ने लाकर एक डिब्बा दे दिया और कहा कि लो माँ जी, आपके बेटे ने कहा है तो मैंने आपके लिए ला दिया। तो ना उसने कहा कि इसके अंदर कुछ नहीं है, आपके बेटे ने तो लड्डू बनाने को कहा था, पर मैं तो खाली डिब्बा लेकर आई हूँ। वो चुपचाप अपनी सास को वह डिब्बा पकड़ाकर चली गई। तो उसकी सास बहुत ही प्रसन्न होते हुए खुशी खुशी वो डब्बा अपने थैले में रख लिया और अपने बेटे के साथ चल दी। तो उसका बेटा अपनी माँ को लेकर गंगा जी चला गया और वहाँ जाकर अपनी माँ को झोंपड़ी बनाकर दे दी। तो वह झोंपड़ी में रहने लगी और उसका बेटा वापस घर आ गया। अपनी माँ से कह कर आया था कि माँ, जब महीना पूरा होगा तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा। तो बुढ़िया सुबह जल्दी उठी, उठकर स्नान किया, तुलसी माता की पूजा की और उसके बाद में जो बहू ने खाली डिब्बा दिया था उसे लेकर बैठ गई। जैसे ही बुढ़िया ने उस डिब्बे को खोला तो वो तो सचमुच लड्डुओं से भरा था। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रखती है। यह सोचती हुई जैसे ही वो लड्डू निकाल कर खाने लगी तो हनुमान जी वहाँ पर बंदर के रूप में आकर सामने बैठ गए और बूढ़ी माई से लड्डू मांगने लगे। कहने लगे कि मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तो बुढ़िया ने खुशी खुशी वह लड्डू हनुमान जी के रूप में आई बंदर को दे दिया। उसने उस लड्डू को खा लिया। अब उस बंदर का तो रोजाना का नियम बन गया, जैसे ही बुढ़िया लड्डू खाने बैठती तो सामने आकर बैठ जाती, तो बुढ़िया लड्डू उसे दे देती। तो इस तरह बंदर के रूप में आकर हनुमान जी ने 30 दिनों तक बुढ़िया के सारे लड्डू खा लिए। जैसे ही कार्तिक का महीना समाप्त हुआ और बुढ़िया वापस जाने के लिए तैयार हो रही थी
तो हनुमान जी वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने बुढ़िया की उस कुटिया की जगह एक सुंदर महल खड़ा कर दिया। अब तो बुढ़िया का पूरा महल धन दौलत से भर गया। उसकी काया निरोगी हो गई, अन्न धन से उसका महल भर गया। जैसे ही उसका बेटा उसे लेने के लिए आया तो वो देखने लगा कि मेरी माँ को मैं यहाँ पर झोंपड़ी में छोड़कर गया था। यहाँ पर तो ना माँ दिखाई दे रही है और ना झोंपड़ी दिखाई दे रही है। तो उसने अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछा कि मैं 1 महीने पहले मेरी माँ को यहाँ पर छोड़कर गया था, वो कहाँ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि इस महल के अंदर ही तुम्हारी माँ रहती है। उनकी तो धर्म कर्म में खूब रुचि थी, तो यह सब कुछ उसे भगवान ने दिया है। तो यह देखकर बेटा बहुत ही खुश हुआ और अपनी माँ के पास जाकर चरण स्पर्श करके कहने लगा कि माँ, मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं, आप पर तो सचमुच भगवान की कृपा हुई है। और कहने लगा कि हे कार्तिक के दामोदर, मेरी माँ की सदैव रक्षा करना। अब वह खूब सारे धन धान्य के साथ अपनी माँ को वापस ले आया। जैसे ही वो अपने घर में गए तो उसकी पत्नी ने माँ बेटे को देखा तो उसके गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह अपनी सास को इतनी धनी और सुखी देखकर जल भुन गई और मन ही मन सोचने लगी कि अगले साल मैं भी मेरी माँ को कार्तिक स्नान के लिए भेजूंगी। इस बुढ़ी की तरह मेरी माँ भी धनवान हो जाएगी। उस नासमझ के मन में यह बात नहीं आ रही थी कि यह बुढ़ी नहीं तेरी सास है और इसके पास जो धन है वो तुम्हें ही काम आने वाला है। पर उसने अपनी मूर्खता के चलते 1 साल तक इंतजार किया और जैसे ही कार्तिक का महीना आया तो अपनी माँ को संदेशा भिजवाया कि माँ, तुम तैयार हो जाओ, कार्तिक स्नान के लिए गंगा जी जाना है। और अपनी माँ के लिए खूब सारे घी और मेवे डालकर लड्डू बना दिए और कहा कि माँ, यह पूरा का पूरा डब्बा लड्डुओं से भरा है, रोजाना पूजा पाठ करने के बाद में लड्डू खा लेना। तो उसकी माँ लड्डू देखकर तो बहुत खुश हुई, पर उसका कार्तिक स्नान का कोई मन नहीं था। अनमने मन से वह अपने दामाद के साथ गंगा जी चली गई। वहाँ जाने पर उसके दामाद ने झोंपड़ी बना दी और कहा कि सासू माँ, अब आप यहीं पर रहिए, मैं 1 महीने बाद आपको लेने के लिए आऊँगा। यह कहकर उसका दामाद तो घर आ गया और बुढ़िया उसी समय एक लड्डू खाकर सो गई। दूसरे दिन चढ़ने पर उठी, उठते ही फिर लड्डू खाया। जैसे ही वो लड्डू खाने लगी तो हनुमान जी बंदर के रूप में आकर वहाँ पर बैठ गए। तो उसने बंदर के रूप में आए हनुमान जी बाबा को पत्थर मारकर भगा दिया और कहने लगी कि लड्डुओं से तो मेरा ही पेट नहीं भरता और मैं तुम्हें कैसे दे दूं। अब उसका तो रोजाना यही नियम था। हनुमान जी आकर बैठते तो वो पत्थर मारकर भगा देती और खुद दिन में 4 बार लड्डू खाती और फिर वापिस सो जाती, कोई पूजा पाठ नहीं करती। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना समाप्त हो गया तो हनुमान जी फिर से प्रकट हुए और बहू की माँ की जो झोंपड़ी थी उसे कूड़े करकट में बदल दिया और उसकी माँ को वहाँ पर डुक्कर बनाकर बैठा दिया। अब कार्तिक का महीना समाप्त होते ही बहू ने अपने पति से कहा कि तुम जल्दी जाओ, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। मेरी माँ को गाजे बाजे के साथ लेके आना। तो अपनी पत्नी के कहे अनुसार वह गाजे बाजे लेकर अपनी सास को लेने के लिए गंगा जी चला गया। आगे जाकर देखता है कि कुटिया की जगह तो एक कूड़े कचरे का ढेर है और उस पर उसकी सास डुक्कर बनकर बैठी है। तो वह अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछने लगा कि मैं मेरी सास को 1 महीने पहले यहाँ झोंपड़ी बनाकर छोड़ के गया था, अब यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा। झोंपड़ी की जगह कूड़े कचरे का ढेर लगा हुआ है। तो अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे कि जो कचरे के ढेर पर डुक्कर बैठी है वही तुम्हारी सास है। तुम यहाँ पर छोड़ के गए थे, तब से दिन में 4 बार तो भोजन करती थी और सारा दिन सोई रहती थी। तुम्हारी सास ने सुबह जल्दी उठकर तो क्या पूरे कार्तिक महीने स्नान ही नहीं किया। जब इनका मन ही नहीं था तो आप यहाँ क्यों छोड़ के गए थे। तो बेचारा क्या कहता, मन ही मन सोचने लगा कि पत्नी का आदेश था, अगर नहीं छोड़कर जाता तो 2 वक्त की रोटी से भी चला जाता। तो वह डुक्कर बनी सास को लेकर घर के लिए रवाना हो गया और घर पर उसकी पत्नी अपनी माँ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि मेरी माँ आएगी और खूब सारा धन लेकर आएगी। लेकिन ये क्या, पतिदेव आए तो अकेले निराश और साथ में डुक्कर बनी हुई उसकी माँ।
तो अपनी माँ की हालत देखकर उसे बड़ा ही दुख हुआ। वह अपने पति से कहने लगी कि मेरी माँ की ये हालत कैसे हुई। तो उसका पति कहने लगा कि तुम्हारी माँ की धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी, तो आपने कार्तिक स्नान के लिए भेजा ही क्यों? तो वो कहने लगी कि मुझे क्या पता था, मैं तो सोच रही थी कि मेरी माँ भी बेचारी धनवान हो जाएगी, पर मेरी माँ तो आगे से ही गई। अब ये सही कैसे होगी? यह सोचते हुए दोनों पति पत्नी विद्वान पंडितों के पास गए। जाकर उसने पूछा कि पंडित जी, मेरी सास कार्तिक स्नान करने गई थी तो वो तो धनवान बनकर आई थी, और अब की बार मेरी सास को कार्तिक स्नान के लिए मैं छोड़कर आया था। जब मैं 1 महीने बाद उन्हें लेने के लिए गया तो झोंपड़ी की जगह कचरे का ढेर था और उसके ऊपर मेरी सास डुक्कर बनी बैठी थी। तो आप बताइए कि इसका क्या कारण हो सकता है? तो उन विद्वान पंडितों ने कुछ देर तक सोच विचार करके कहा कि तुम्हारी माँ ने सच्चे मन से कार्तिक स्नान किया था और पूरे महीने भूखी रही थी, क्योंकि अपने हिस्से का जो लड्डू था वो हनुमान जी के रूप में आए हुए बंदर को खिला देती थी। तो वह बहू मन ही मन सोचने लगी कि बुढ़िया के पास लड्डू कहाँ से आए, मैंने तो खाली डिब्बा भेजा था। तो वो विद्वान पंडित कहने लगे कि इसीलिए तुम्हारी माँ पर कार्तिक देवता का आशीर्वाद बरसा है, लेकिन तुम्हारी सास ने पापी मन से यह कार्य किया है। जल्दी उठकर तो क्या, कार्तिक के महीने एक दिन स्नान भी नहीं किया, दिन में 4 बार उठकर लड्डू खा लेती थी और फिर वापिस सो जाती थी। जब हनुमान जी बंदर के रूप में इसके सामने आते तो यह पत्थर मारकर भगा देती थी। इतना ही नहीं, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया है, इसीलिए कार्तिक देवता इससे नाराज हो गई है, जिसकी वजह से यह डुक्कर बन गई है। तो बुढ़िया की बहू हाथ जोड़कर कहने लगी कि पंडित जी, इसका कोई उपाय तो होगा। यह कहकर हाथ जोड़कर वो दीन विनती करने लगी और कहने लगी कि मुझसे गलती हो गई, मैंने अपनी सास और माँ में बहुत ज़्यादा फर्क रखा था, जबकि मेरी सास बहुत ही अच्छे विचारों वाली है, फिर भी मैंने उनका कभी कहना नहीं माना। और जब वो कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी तो अपने गुस्से के चलते मैंने उनके साथ खाली डिब्बा रख दिया। तो वो विद्वान पंडित कहने लगी कि बेटा, देर आए दुरुस्त आए, अब तुम ऐसा करना कि अपनी सास की खूब सेवा करना। सुबह जल्दी उठकर उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालना। जब तुम्हारी सास स्नान कर ले तो बचे हुए पानी से तुम्हारी माँ को स्नान कराना, तो यह फिर से ठीक हो जाएगी। तो दोनों पति पत्नी पंडित जी का धन्यवाद करते हुए घर आ गए। घर आते ही बहू ने अपनी सास के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, जो मैंने आपका कभी भी सम्मान नहीं किया, हर बात पर आपका अपमान करती रही। तो उसकी सास कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो तुम्हें हमेशा से अपनी बेटी माना है। बच्चे तो गलती करते हैं, माँ कभी भी उनसे नाराज नहीं होती। तो यह सुनकर उसका तो दिल पसीज गया। फिर वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, अपनी सास को स्नान करने के लिए पानी डालती और फिर बचे हुए पानी से अपनी माँ को स्नान कराती और फिर शाम को अपनी सास के हाथ पैर दबाती। तो इस तरह कार्तिक देवता उससे खुश हो गए और उस पर अपनी पूरी कृपा बरसाई। उसकी माँ पुनः ठीक हो गई और उसका घर अन्न धन से भर गया। बोलो कार्तिक देवता की जय हो। कहानी के बाद में हमेशा हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि हे कार्तिक देवता, कथा में भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करना। जैसे आप लड़के की माँ पर बरसे वैसी ही कृपा हम सब पर करना, और जैसे बहू की माँ पर की वैसी कृपा किसी पर मत करना। एक समय की बात है, एक इल्ली और घुन रहा करते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी, जहाँ भी जाते साथ साथ जाते। तो एक बार कार्तिक का महीना आया तो राजा की बेटी कार्तिक स्नान के लिए जा रही थी। तो इल्ली कहने लगी कि आओ घुन, हम भी कार्तिक स्नान करते हैं। राजा की बेटी जाती है तो हम भी चले जाएंगे, क्या पता हमें भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो। तो इल्ली की बात सुनकर घुन कहने लगा कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो कार्तिक स्नान के बारे में कुछ नहीं जानता, क्या होता है इसके करने से, मैं तो नहीं करूँगा। घुन के मना करने पर इल्ली एक बार तो उदास हो गई। सोचने लगी कि कार्तिक स्नान तो जरूर करना था। तभी उसके मन में एक विचार आया कि राजा की बेटी जाती है
तो उसके पल्ले से लगकर चली जाऊंगी और उसी के साथ वापिस आ जाऊंगी। मुझे अकेली जाना नहीं पड़ेगा। तो यह सोचकर वो तो बहुत ही खुश हुई और दूसरे ही दिन से राजा की लड़की जब स्नान करने के लिए जाती तो उसकी चुन्नी के पल्ले के लगकर वो इल्ली भी चली जाती। जब राजा की बेटी गंगा जी पहुंच जाती तो इल्ली उतरकर धीरे से गंगा स्नान करती और वापिस आकर चुन्नी के पल्ले से लग जाती। इस तरह इल्ली ने राजा की बेटी के साथ पूरे महीने कार्तिक स्नान किया। घुंड से वो रोजाना कहती थी, पर घुंड ने तो एक ही दिन जाकर कार्तिक स्नान नहीं किया। समय बीतता गया। आयु पूरी होने पर दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इल्ली अपने दूसरे जन्म में कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और घुंड राजा के घर का गधा बन गया। अब राजा की बेटी खूब लाड प्यार के साथ पलने बढ़ने लगी। समय के साथ वो बड़ी हुई तो राजा ने अपनी बेटी का विवाह किया। खूब सारा दान दहेज देकर अपनी बेटी को विदा किया। तो बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहने लगी कि पिताजी, मुझे तो यह गधा चाहिए। तो अपनी बेटी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर राजा को बड़ी ही हैरानी हुई। राजा कहने लगे कि बेटी, तुम चाहे तो धन और दौलत और ले जा, पर इस गधे को मत लेकर जा। लोग क्या कहेंगे कि राजा के घर से आई है और दहेज में गधा लेकर आई है। पर राजा की बेटी तो अपनी जिद पर अड़ी रही। कहने लगी कि पिताजी, मुझे और कोई दान दहेज नहीं चाहिए, मुझे तो बस ये गधा दे दो, सब कुछ मिल जाएगा। राजा को आखिर अपनी बेटी के आगे झुकना पड़ा और उस गधे को रथ के बंधवा दिया। अब गधा तो रथ के साथ साथ तेज तेज दौड़ने लगा और इस तरह राजा की बेटी अपने ससुराल पहुंच गई। वहां पर खूब लोग इकट्ठे हुए थे, देखने आए थे कि राजा के बेटे की बहू कैसी है। पर जब लोगों ने रथ के गधा बंधा हुआ देखा तो सभी लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और कहने लगा कि देखो, राजा के घर से आई है और गधे को लेकर आई है। पर वह कुछ नहीं बोली। राजा और उसके बेटे को भी बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि बहू गधे को लेकर क्यों आई है। फिर रथ से खोलकर गधे को महल के नीचे बंधवा दिया। अब रोजाना राजा की पुत्रवधू घर का काम जल्दी जल्दी निपटाती और नीचे उतर आती और उस गधे से बातें करने लगती। जब लड़की नीचे आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तो वो लड़की कहती, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने तो मेरा कहना नहीं माना। तू तो बोलता था कि मैं तो कार्तिक स्नान नहीं करूँगा, ना मैं व्रत करूँगा, मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब बाजरा खा और ठंडा ठंडा पानी पी। मेरे साथ कार्तिक स्नान कर लेता तो तेरी ये हालत ना होती। एक दिन राजा ने अपनी पुत्रवधू को गधे के साथ बातें करते हुए सुन लिया तो उन्होंने अपने राजकुमार को बुलाकर सारी बात बताई। तो राजकुमार ने आकर अपनी पत्नी से कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ। तब रानी बनी उस लड़की ने कहा कि स्वामी, मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और जो ये गधा है ये घुन था। तब मैंने इससे कहा था कि कार्तिक स्नान कर ले, पर वो नहीं माना और मैं राजा की लड़की के पल्ले से लगकर पूरे महीने कार्तिक स्नान किया था। तो कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर में जन्म लिया और राजा के घर में ही बहू बनकर आई हूँ। तब राजा के बेटे ने सुना कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य प्रताप होता है तो उसने अपने पिताजी को कार्तिक स्नान के पुण्य फल के बारे में बताया और कहा कि पिताजी, आप हमें आज्ञा दें कि हर साल हम दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक स्नान करें। तो राजा अपने बेटे की बात सुनकर बहुत ही खुश हुए और उन्हें कार्तिक स्नान करने की इजाज़त दे दी। फिर राजा का बेटा और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक के महीने गंगा जी जाकर कार्तिक स्नान किया करते थे और फिर पंडितों को भोजन करवाकर खूब दान पुण्य भी करते थे। तो राजा ने सारी नगरी में कहला दिया कि जिस तरह मेरे बेटे और बहू कार्तिक स्नान करते हैं उसी तरह सारी नगरी के लोग कार्तिक स्नान करें। तो सारे लोगों ने अपने राजा की आज्ञा मानकर कार्तिक स्नान किया और स्नान किया हुआ पानी उस घुन पे डाला जो गधा बना हुआ था, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे कार्तिक भगवान, कार्तिक स्नान का जैसा पुण्य फल आपने इल्ली को दिया वैसा सबको देना। जो भी कार्तिक स्नान करके आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। मुझे सहारा है तेरा जगत के पालनहार,
कार्तिक मास की कथा कहूँ, सुनो सरोता बारंबार। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, यमराज की आज्ञा शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरक के समीप ले जाया गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इस नरक की ओर दृष्टि डालो। इसमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता है, वह बार बार इस नरक में डाला जाता है। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गऊ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम है अंधता मिश्र। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापियों को डाला जाता है। यह तीसरा नरक है, इसका नाम है करके। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी 80 मंत्रवण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्य को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी 80 मंत्र नामक नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब इससे आगे देखो, चौथा नरक है, इसका नाम है अर्गल। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम इस 5वें नरक को देखो, जिसका नाम कूट सालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इस नरक में पर स्त्रीगामी करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। अब तुम इस 6ठे नरक को देखो। इस नरक का नाम उल्वण है। इसमें सिर को नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्ष्या भक्ष्य का विचार नहीं करते, सदा दूसरों की निंदा और चुगली करते रहते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का है। और यह देखो 7वां नरक, इसका नाम है कुंभीपाक। यह बहुत ही भयंकर नरक है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्त्रों वर्षों तक यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सुख है, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वह पाप आर्दर कहलाते हैं। इस प्रकार शुष्क और आर्दर भेदों से यह पाप 2 प्रकार का होता है। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अपकृण, पांडाकते, मलिनीकरण, जाति भंस्करण, उपाय, अतिपाप, महापाप, यह 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे इन 7 नरकों में उसके पाप कर्मों के अनुसार पकाया जाता है। लेकिन तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ है, उससे पुण्य की प्राप्ति हो गई है। उसी पुण्य प्रभाव के कारण ये सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां ले जाकर उसे वहां का राजा बना दिया। वही कुबेर का अनुचर धनक्षय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म नहीं है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज का अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर नाम से एक पराक्रमी द्वितीय राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। द्वितीय राज काल नेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ था। जालंधर महाराक्षस था और वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रता होने के कारण द्वितीय जालंधर का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता था।
तो जलंधर तो महाराक्षस था। वह अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। तो वह वहां से पराजित होकर देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण करके माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से तुरंत उसे पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी अत्यंत पतिव्रता नारी थी। उसके पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने एक ऋषि का वेश धारण किया और वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने पल भर में दोनों को भस्म कर दिया। तो ऋषि की ऐसी शक्ति देखकर कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति के बारे में पूछा। तो ऋषि के रूप में आए विष्णु भगवान ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट कर दिए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था, दूसरे के हाथ में धड़ थी। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। तो भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु उस समय वो स्वयं उस शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी और वह जलंधर बने भगवान के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में मारा गया। और जब इस सच्चाई का पता वृंदा को चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वहाँ तुलसी का पौधा उग आया। तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम स्वरूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में यम के दूत असमय कभी नहीं आते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, जब उसकी मृत्यु का समय आता है और प्राण नहीं निकल रहे होते हैं तो उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगाजल डालें तो तुरंत ही निकल जाते हैं। वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। बोलो तुलसी माता की जय हो। अगली कहानी लपसी और तपसी की। प्रेम से बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी।
तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लप्सी के सामने फेंक दी। तो लप्सी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लप्सी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले, लेकिन तुम्हारी इस लप्सी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो जरूर लिखें और मीरा भक्ति स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय और कथा के साथ। आप सभी की मंगल कामना के साथ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।